और आज आप लोगों को तकलीफ़ देने का मेरा मकसद ये था कि ईद उल ज़ुहा की नमाज के औक़ात वक्त चामराजपेट में नमाज के दौरान जो कुछ हुआ उस पर मैं थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाह रहा था, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ इस बारे में कहें, इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। ईद उल ज़ुहा की नमाज के दौरान हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया जी वहाँ तशरीफ़ लाए थे हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए, और कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देने की गरज से वो आए हुए थे वहाँ। और वहाँ एक ऐसा हादसा पेश आ गया, जब आप मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाए थे या वो आए थे, तो सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन की होती है कि मुंतज़मीन उनके बैठने का, उनके रहने का, उनका साथियों का सबका ख्याल रखना चाहिए था। मुंतज़मीन को सिर्फ वज़ीर आला अकेले नहीं आए थे, उनके साथ और कई गैर मज़हब के लोग भी वहाँ आए हुए थे। वो सब के सब धूप में खड़े हुए थे बाहर, उसका वीडियो मेरे पास आया, सब बाहर खड़े हुए थे। वज़ीर आला को अकेले को जो है ना नमाज की जगह पर लाए थे और उनको वहाँ बिठाया गया था। जब वज़ीर आला को आपने बुलाया था, वो वज़ीर आला कर्नाटक के बादशाह के बराबर है। जहाँ कोई भी जो भी वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है वो मुल्क का होता है, और ये जो है ना कर्नाटक रियासत के सूबे के, उनकी इज़्ज़त करना हम तमाम का फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ जो है ना हमें मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की ताकीद करता है, इजाज़त नहीं बल्कि ताकीद करता है, जो भी आपके घर आएगा मेहमान उसकी पूरी तरह से इज़्ज़त किया करो। लेकिन आपने यहाँ मुंतज़मीन ने क्या किया, यहाँ उनका इस्तेमाल गैर तरीक़े से, गलत तरीक़े से किया। वहाँ उनको करना नहीं चाहिए था, और उनको जो है ना नमाज की जगह पर बिठाया गया। पहले तो उनको नमाज की जगह ले आए, अब बात करके जो है ना उनको कहीं और शामियाना बाजू लगा लेते और वहाँ ले जाके उनको बिठा देते और कहते कि साहब नमाज हो जाएगी, फिर आपको हम बुला लेंगे, फिर आपकी तकरीर होगी, आप मुबारकबादी पेश कीजिएगा। यहाँ ऐसा नहीं किया गया। यहाँ सिद्धरामैया जी को मजबूरन उनको जो है ना वहाँ बिठाया गया, पहली बात। दूसरा ये हुआ, वहाँ जब नमाज के लिए खड़े हुए, हाँ, अगर सिद्धरामैया जी को क़िबले के रुख करके उनको बिठा दिया होता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनका चेहरा जो है ना नमाजियों के सामने था। और ये जो है ना मज़हब में ये जो है ना मानी नहीं जाती, ये बात मानी नहीं जाती मज़हब में जो है ना इसको जो है बिल्कुल मनाही है इस चीज़ में। सामने अगर कोई खड़ा हो जाता है तो नमाज नहीं होती, नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद जो है ना वज़ीर आला को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा, जब तक नमाज पूरी नहीं हुई। 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट में जो माने रखते हैं वज़ीर आला को खड़े रहना पड़ा। आपने ये दिया संदेश, क्या दिया दूसरों को, गैर मुस्लिमों को संदेश क्या दिया? अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, चाहे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसको खड़े रहना है, उसे बैठना नहीं है। ये हमारा मज़हब ये नहीं कहता। मज़हब हमें उनकी इज़्ज़त करने की ताकीद करता है, लेकिन आपने उनको बहुत देर तक खड़ा किया उनको, और गैर मुस्लिमों के दिलों में और दिमागों में ये बात बैठ गई कि भाई अगर कोई जाता है मुसलमानों के यहाँ, उसकी मस्जिद को जाता है या उनके हिस्से जाता है, ईदगाहों में जाता है, तो वहाँ बैठने का इंतज़ाम नहीं करते, वो खड़े रहना है। और यह संदेश आपने दिया, बहुत गलत किया आपने। मुंतज़मीन को चाहिए था जैसे वज़ीर आला आए उनको जो है ना एक तरफ बिठा दिया होता, जैसे कि खुद साहब इसमें आते हैं ईदगाह में जो होता है, बरसों से आ रहे हैं वहाँ
वज़ीर आला जो है ना, कई वज़ीर आला, दर्जनों वज़ीर आला आके चले गए वहाँ, लेकिन वहाँ कभी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई जो कंट्रोवर्सी चामराजपेट के ईदगाह में हुई है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना मकसूद इमरान साहब जब नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, मकसूद इमरान साहब जब नमाज के लिए खड़े हुए, कोई भी इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो उसका दर्जा क्या होता है मालूम है आपको? उसका दर्जा जो है ना नायब रसूल का होता है। कोई भी इमाम, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इमाम हो, उसका दर्जा नायब रसूल का होता है जब तक वो नमाज पढ़ा रहा है। आप नायब इमाम की हैसियत से आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आप नमाज के लिए उठे, खड़े हुए, तो आपने देखा कि वज़ीर आलम बैठे हुए हैं वहाँ। आपको करना क्या चाहिए था? नमाज़ियों के सामने खड़े। नहीं, मैं बताता हूँ, आगे बोलता हूँ मैं। आपको चाहिए क्या था, करना क्या चाहिए था? वज़ीर आला बैठे थे, आप देख रहे थे, उनका मुँह मुख्तदियों के मुँह बराबर था, मुख्तदियों की तरफ उनका फेस था। आपको मालूम था, आप एक आला तरीन एक आलिम है, आपको मालूम है मसला क्या है, ये भी मालूम है, बावजूद उसके आपने उनको टोका नहीं। आपको एक और हुक्म है नमाज पढ़ाने से पहले, आप नायब रसूल की हैसियत तो रखते हैं, उसके साथ साथ एक और हुक्म है, जब आप खड़े हो जाएंगे, तकबीर पुकारने से पहले, तकबीर कहने, अल्लाहु अकबर कहने से पहले जो है ना, आपको दोनों जानिब देखने का हुक्म है कि कहीं सफ में जो है ना कोई गलती नहीं हो गई। जब आप बाएं जानिब देखें तो आपको नज़र आ गए मुख्यमंत्री जी बैठे थे और उनका फेस जो है ना इनकी तरफ था, मुख्तदियों की तरफ था, तो आप दो मिनट के लिए रुक जाते और मुंतज़मीन को बुलाते वहाँ और कहते कि साहब अगर ये वज़ीर आला यहाँ बैठे हैं तो नमाज नहीं होगी। कहने में क्या हर्ष था? 40-50 हज़ार लोग नमाज पढ़ रहे थे। आपको मसले का इल्म था क्योंकि आप आलिम हैं, कोई मामूली ये नहीं थे, आप इमाम नहीं थे, आप आलिम थे, चोटी के आलिम थे। उसके बावजूद में आपसे चूक कैसे हुई? उनके रहते हुए आपने नमाज कैसे पढ़ा दिया? आपको सिर्फ मुंतज़मीन को बुलाना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि साहब अगर इस तरह से इनको आप बिठाए हैं तो नमाज नहीं हुई, नमाज मकरूह हो जाएगी, ये कहना चाहिए था आपको। क्यों आपने नहीं कहा? किसके दबाव में आके नहीं कहा? किसने आपको इशारा कर दिया कि नमाज शुरू करो? चालीस 50 हज़ार लोग नमाज पढ़ रहे थे, क्या उनकी नमाज हो गई? नमाज पूरी होगी क्या? ये होगी? कोई खामी रह गई क्या नमाज में? जब मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूं, हमारे उलमाए किराम, मैं उलमाए किराम की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं यहाँ किसी की तनकीद के लिए नहीं बैठा हूं और ना मैं तनकीद करना चाहता हूं। जो हुआ है, जो आज हिंदुस्तान भर में जो है ना ये वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई वज़ीर आला को खड़ा करके नमाज क्यों पढ़ी और मुख्तदियों का सजदा कहाँ हो रहा है? वज़ीर आला के पैरों में। आप एक बड़े आलिम होते हुए आपसे चूक कैसे हुई? भूल कैसे हुई आपसे? क्या ये भूल कहें, इसे चूक कहें या गलती कहें? आप मसले से आप अच्छी तरह से वाकिफ थे, मसला तो साफ है। कोई आलिम हो या इमाम हो, छोटा सा इमाम भी हो, छोटी मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, उसे भी मसला मालूम है कि अगर सामने कोई खड़ा है तो नमाज नहीं होती। तो मैं हमारे तमाम उलमाए कर्नाटक से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि इसकी तह तक जाएं, इसकी तहकीक करें
और इस मसले को और ज़्यादा उलझने की बजाय इसे सुलझाने की कोशिश करें। वरना जो है ना, ये मसला सिर्फ कर्नाटक चामराजपेट के मुसलमानों का नहीं है, ये बेंगलोर के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कर्नाटक के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये सारे आलम के मुसलमानों का मसला है। ये कोई भी मुसलमान उठ के आपसे सवाल कर सकता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपको हम क्या समझे? अब जानबूझ के किया आपने या भूल से होगी? इसकी वजाहत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, नमाज क्या है? नमाज साल में, ये नमाज जो है ना, फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर किसी दूसरी नमाज का दर्जा है तो वाजिब नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के बाद किसी और नमाज का दर्जा है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो वाजिब नमाज है। और वाजिब नमाज साल में सिर्फ 2 मरतबा मयस्सर होती है, नसीब होती है मुसलमानों को। एक ईद उल फितर, दूसरी ईद उल ज़ुहा। और हर दिन एक वाजिब नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, वो है इशा की वाजिब नमाज, वित्र की नमाज। और आपको ये भी बता दूं, गलती भी हो गई है तो नमाज, ईद की नमाज दोहराई नहीं जा सकती। सिजदे सहू नहीं हो सकता ईद की नमाज में। एक तो दोहराई नहीं जा सकती, दूसरा सजदे सहू भी नहीं कर सकते उसमें, ईद की नमाज में। और तीसरा जो है ना, वक्त गुजरने के बाद ईद की नमाज दोबारा ये नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते आप। एक वाजिब नमाज के लिए 40-50 हज़ार लोग वहां जमा हैं, इसके बावजूद भी ये गलती होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे? मुंतज़मीन पे या नायब रसूल पे, या वहां जो बैठे हुए थे कुछ लोग जो हमारे सियासतदान जो मुख्यमंत्री जी को वहां लाए थे, क्या उनकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किससे पूछे? क्योंकि ये जो है ना, ये वायरल इतना हो रहा है, ये हिंदुस्तान के कोने कोने से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ ये, इमाम कौन थे, क्या उनको इतना भी मालूम नहीं था कि इनको वहां से हटाना चाहिए था? क्या उनको मसले की जानकारी नहीं थी? क्या सवालात ये उठ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है ना, हमारे उलमाए किराम खामोश है। किसी ने अब तक कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं किया और कोई जवाब भी नहीं दिया। इस मामले में कोई भी बात उन्होंने नहीं की। उलमाए किराम को चाहिए कि इस बात को पूरी तवज्जो से उन बुला को बात करके, ये उलमाओं की, हम अमीर शरीयत एक मीटिंग बुलाए, सारे उलमाओं को बुला के पूछा रखे उनके सामने, ये क्या हुआ है, इसे क्या करना है, इसका हल क्या है, गलती किससे हुई है, क्यों हुई है। मैं तमाम कर्नाटक के उलमा से मेरी गुजारिश है कि ये फौरी तौर पर इसका हल निकालिए, बातचीत करिए, क्योंकि हल उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है हल। हमारा काम सिर्फ उनकी नोटिस तक ले जाना है, क्योंकि मजहब के ठेकेदार वो हैं, हम लोग नहीं हैं। मजहब को जानने वाले वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। मजहब के ताल्लुक से जानकारी देने वाले वो हैं, हम नहीं हैं। ये जिम्मेदारी उनकी है, उनको करना चाहिए। तो जितनी देर होगी उतना मामला पेचीदा होता जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, कल नहीं परसों की बात है, दूसरे दिन की बात है, जब मेरे पास ये वीडियोस वगैरह आए, फ़ोन आने शुरू हुए, तो मैं एक साहब से बात कर रहा था। कई लोगों से मैं बात किया, उसमें एक साहब से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, देखिए मुझे फ़ोन आ रहे हैं, ये आ रहे, ये क्या हो गया है, पता करिए।
तो उन्होंने कहा कि मैं भी सुना लेकिन मैं देखा नहीं। मैंने कहा मेरे पास किसी ने ये भी भेजा है, क्लिप भेजा है, मैं भेज रहा हूँ आपको, उनको भेजा। वो शायद मौलाना मकसूद इमरान साहब से बात किए होंगे। मौलाना मकसूद इमरान साहब का मेरे पास फ़ोन आया, 3-4 मरतबा फ़ोन आया, लेकिन मैं बिज़ी था तो मैंने उठाया नहीं। उसके बाद जब देखा तो इनका 4 मरतबा फ़ोन आया था और इनका एक मैसेज भी आया था मेरे पास। तो मैंने कहा इनको फ़ोन किया मैं सलाम वलाम किया, वही उठा लिए फ़ोन। तो मैंने इनको सलाम प्याम किया, ईद की मुबारकबादी दी। फिर पूछा कि मौलाना ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा क्या कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कल वज़ीर आला तो वहाँ नमाजियों के सामने खड़े हुए थे और नमाज पढ़ाने से पहले आप देखे थे, आप उनको हटाना चाहिए था। ना ना ना, वो रहने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने एक बात मुझसे ये कही, मैंने देख लिया वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, जब मसला इनको याद नहीं रहा तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नमाज पढ़ाने से पहले फतवा ले लिया। हाँ, फतवे की क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ आपको? इसके लिए मेरे पास एक गवाह भी है। फतवा ले लिया मैं, तब मैंने नमाज शुरू की। ये मकसूद इमरान साहब का मुझे जवाब था। अब फतवे की जरूरत ही क्या पड़ी? आप बैठे बैठे फतवा कहां से ले लिए, मुझे ये तो बताइएगा जरा। सेकंडों में आपको फतवा मिल गया, आपने सेकंडों में सवाल कर दिया और सेकंडों में सवाल का जवाब आ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं मौलाना? और मैंने कहा कि आप ज़रा मेरे पास फतवा भेजिएगा। इन्होंने एक फतवा मेरे पास भेजा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ज़रा इसे सुने, ये क्या फतवा है देखिएगा। उन्होंने मेरे पास वो फतवा भेजा 9:20 पे उनका मेरे पास परसों फतवा आया। मैं आपको पढ़ देता हूं। ये उन्होंने मुझे फतवा भेजा है। सवाल ये है कि अगर किसी नमाजी के सामने कोई उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो इससे नमाज पर क्या असर पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे, जैसे किसी की 1-2 रकत जमाअत से रह जाती है और वो इमाम के सलाम के बाद उसे पूरी करता है, कभी कभी अगली सफ में बैठा हुआ नमाजी उठकर खड़ा हो जाता है और ये खड़े होकर ये सोचता है कि कब इनकी नमाज ख़त्म होगी, मैं कब बाहर जाऊंगा। ये सवाल था। जवाब में क्या है? पहले ही इसमें जो है ना, नमाजी की तरफ मुंह करके खड़ा होना मकरूह है। पहले ही सेंटेंस में जो है ना, नमाजी के तरफ मुंह करके खड़ा होना मकरूह है। ये मेरा फतवा नहीं है, इन्होंने भेजा है मेरे पास। जब आप जानते थे कि किसी का सामने, नमाजी के सामने मुंह करके खड़ा करना मकरूह है, उसके बावजूद भी आप नमाज पढ़ा रहे हैं। ये फतवा इससे मेल नहीं खाता। ये फतवा जो है ना, एक नमाजी को दूसरे नमाजी के लिए ताकीद है। ये आगे क्या है ये पढ़िएगा। इससे नमाजी की नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ऐसे लोगों को चाहिए कि पिछली सफ़ों में नमाज पढ़ने वालों को नमाज के मुकम्मल होने तक इंतजार करना है। ये हुक्म है। ये तो आप वज़ीर आला को बिठाए हैं, कोई आके खड़ा नहीं हो गया ना वहां। नमाजियों की तरफ मुंह करके आपने वज़ीर आला को बिठाया। मैं इसमें यहां मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि वज़ीर आला की कोई भी इसमें गलती नहीं है। आपने खड़ा कर दिया, वो खड़े हो गए, आपने बिठा दिया, वो बैठ गए। ये गलती वहां मुंतज़मीन की है और नमाज पढ़ने की मैं गलती तो नहीं कहूंगा। इमाम साहब को बगैर सोचे समझे के उन्होंने नमाज तकबीर कह दी और नमाज पढ़ा दी। ऐसा होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? ये मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं है?
मजहब जब इस बात की इजाजत नहीं देता, किसी को सामने खड़ा करके नमाज पढ़ने की जब मजहब इजाजत नहीं देता, तो आप आलिम दीन हैं, आपको इस बात का अच्छा पता है, उसके बावजूद भी आप जो है ना इसको नज़रअंदाज किया। क्यों? ये मैं ही नहीं, कोई भी मुसलमान ये सवाल कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान जो हुजूर का उम्मती है वो सवाल कर सकता है, उनको जवाब देना पड़ेगा इसका। आप बरी तो नहीं हैं, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। और जो है ना इस पे जो है ना, मैं आज दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, जो हुआ है मैं उसे बयान कर रहा हूं। मैं इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि आइंदा से ऐसे हालात ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि साल में एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग जाके वहां, अगर उसमें भी कमी रह जाए तो नमाज पढ़ने का फायदा क्या है? तो मैं दोबारा आप मकसूद इमरान साहब को क्या बोलते हैं? में दीन के हुक्म जी इनकार डाले, ख्याल डाले मकसूद इमरान साहब, और उनको क्या मसला मालूम नहीं था मकसूद इमरान साहब? मैं वही तो सवाल कर रहा हूं, जब इनको मसला मालूम था तो उसके बावजूद भी उन्होंने उस मसले को नजरअंदाज क्यों किया? ये मेरा सवाल है उनसे। उन्होंने सीधे सीधे मुझे कह दिया, इमरान साहब, मकसूद इमरान साहब ने, नहीं नमाज हो गई है, अगर आपको मेरे से बात करना है तो फतवन बात करिए मुझसे। अल्लाह का करम है, इतनी तो अल्लाह मुझे भी अक्ल दी है, क्या सफ़ेद है या काला है, या गोरा है या काला है, ये सब इसकी भी मुझे ये है, तमीज़ है। फतवन बात करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। मैं भी एक ऐसे आलिम के इसमें जो है ना, मैं चौथी क्लास में था, तब से मैं जो है ना एक आलिम के पास मुझे छोड़ दिया गया था। मैं अरबी की तालीम एक बहुत बड़े आलिम के ज़ेर निगरानी में ये किया हूँ, थोड़ा तो उन्होंने मुझे सिखाया होगा। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ा तो मुझे इसकी ये है, जानकारी है, ये सही है या गलत है। और हमारे उलमाओं को आगे बढ़कर इस पर यह करना चाहिए। ये हमारे उलमाओं का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा काम सिर्फ उनकी नोटिस तक ले जाना है, फैसला उनके पास है, क्योंकि वो जानते हैं इसमें क्या गलती हुई है या नहीं हुई है, ये भी वो जानते हैं। अब वो अपना फैसला दे। पहुंच गया है, कुछ दिल्ली के अखबारों ने भी आज लिखा, अभी तक मेरे पास आया नहीं वो, दिल्ली के अखबारों ने, यूपी के अखबारों ने भी इस पर कुछ रोशनी डाली है। तो मैं दोबारा से हमारे तमाम उलमाए किराम, कर्नाटक के उलमाए किराम से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इस मसले का हल ढूंढें। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो उसे गलती की क्या सज़ा है ये भी वो खुद तय करें। आइंदा से ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए मुनासिब इक़दामात करें। और तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं उन सबको ताकीद करें कि आइंदा से ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि ऐसे दोबारा ऐसे हालात ना आए। क्योंकि देखिए, उलमाए किराम का रुतबा बहुत बड़ा होता है, अल्लाह की नज़र में भी, रसूल की नज़र में भी, और मुसलमानों की नज़र में भी। अब मैं यहाँ कहना ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने इतने उलमा ज़िंदगी में देखे हैं, इतने उलमा से मेरी मुलाकात हुई है, कोई भी सियासतदान मैं नहीं समझता कि उसकी इतने उलमा से मुलाकात हुई हो। मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ये कैसे मेरी मुलाकात हुई, ये भी मैं बताता हूँ। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी,
उस टाइम पे एक कमेटी बनी थी, बाबरी मस्जिद नेगोशिएशन कमेटी, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि नेगोशिएशन कमेटी। उस कमेटी के चेयरमैन थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन जी, और उसके और 3 मेंबर थे, एक कांची के आचार्य जी, एक कुलदीप नैयर जी, और एक मैं था उसका मेंबर। और मुझे जिम्मेदारी ये दी गई थी कि हमारे सारे उलमाओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई थी। और मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े आलिम से मिल चुका हूँ इस ताल्लुक़ से, इसलिए मैंने कहा कि मेरे जितने उलमाओं को मैं मिला हूँ, शायद मेरी उम्र का आदमी सियासतदान इतने उलमाओं को मिला नहीं होगा। घंटों मैंने आलिमों से बात की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उलमा की बहुत कदर करता हूँ। मुझे मालूम है, मुझे इस बात का भरोसा भी है कि उलमाए किराम जो है ना फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देंगे और इसका हल निकाल कर जो है ना आप लोगों के सामने आके वो बताएंगे सब। शुक्रिया। अगर कोई अलग से इंतजाम करना था, फिर आ रहे हैं मालूम था। नहीं, साले साल आते रहते ना कि ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस में। देखिए साहब, यहाँ जो है ना, देखिए माफ़ करना, यहाँ जो है ना जहाँ भी जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं या इसमें जाते हैं, आप लोग नमाज़ पढ़ने के लिए कहीं भी जाते हैं तो आप सियासत भरते हैं। सियासत भरना है तो सियासत बाहर करो भाई। मैं उलमा को नहीं कह रहा हूँ ये बात, हमारे तुच्छ सियासतदान बैठे थे ना वहाँ, उनको मैं कह रहा हूँ। क्या ज़रूरत है आपको? आगे टोपी पिलाने देने से कोई मुसलमान हो जाएगा? क्या क्या करने जा रहे हैं? क्या ढिढोरा पीटने जा रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप नमाज पढ़ने गए हैं, आप सियासत करने नहीं गए हैं वहाँ। साल में 1 मरतबा आपको मौका मिलता है ईद की नमाज पढ़ने का, आप नमाज पढ़ने गए, नमाज अदा करिएगा, नमाज के ताल्लुक से सोचिएगा, सियासत नहीं। सियासत के लिए वसी मैदान है, बाहर निकल आइएगा, सियासत करेंगे। मसाजिदों में सियासत नहीं होती, नमाज की जगह सियासत नहीं होती। हर जगह आप सियासत करना चाहते हैं, हर जगह अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। ये क्या है? मजाक बना रखा है आपने इस्लाम को। अभी आप मस्जिदा में देखिए सियासी बयान शुरू हो गई। नहीं, इसकी देखिए मस्जिदों में सियासी बयान कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उल्मा की है, उल्मा को कंट्रोल करना चाहिए। मस्जिदों में सियासत क्यों करेंगे और खुतबा क्यों देंगे? सियासी खुतबा क्यों देंगे आप? आपको इस बात की इजाज़त नहीं है, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप मस्जिदों में जो है ना सियासी खुतबे दें। नहीं, आपको देना नहीं चाहिए। एक सियासतदान उनको ला के वहाँ कुर्सी पे बिठा रहा है, टोपी पहना रहा है? उनका शर्ट ठीक कर रहा है। अरे चापलूसी कब तक करोगे? है? उनका कुर्ता सही कर रहा है, ये कर रहा है। अरे तुम क्या हो ये तो देखो। अभी जो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस और एमपी इलेक्शंस जो हुए, ये नहीं है, लेन देन नहीं है। मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस ने कहीं कहा है ये तो गलत कहा है। हमारे मसाजिदे सियासत के लिए नहीं हैं। अगर कोई किसी एक पार्टी के हक में अगर वोट डालने के लिए या कोई और बात की है तो सरासर गलत है। गलत हो गया? नहीं, किसी भी मस्जिदों में जहां तक मुझे मालूम है ये नहीं कहे, किसी को नहीं कहे। जहां तक मुझे मालूम है किसी ने, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, मस्जिदों में इमामों को ये ताकीद नहीं की, ये नहीं बताया कि आप हमारे हक में वोट के लिए ये गुजारिश करो, ये नहीं कहा है। और ये मस्जिदों में हुआ भी नहीं है जहाँ तक मालूम है। लेकिन एक बात मैंने कई मस्जिदों में सुना कि भाई एक अच्छे जो है ना इसका आप इंतखाब